हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 8वीं का गणित पेपर 2024 सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, यह पेपर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल कंडक्ट कराता है। यह पेपर 2.5 घंटे का होता है और 60 नंबर का होता है। तो बच्चों, आइए देखते हैं, हम 2024 का पेपर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, तो हम सॉल्व करते हैं। बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बच्चों, ये क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हैं और 5 क्वेश्चन के खाली स्थान दिए गए हैं। पिछले पेपर में हमने 2023 के पेपर में देखा था कि सिर्फ सही विकल्प क्वेश्चन थे 1 से 10 तक, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या करा, 5 नंबर के विकल्प दे दिए और 5 नंबर के खाली स्थान दे दिए। बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है गुणन। आपको बोला गया है परिमेय संख्या 3/5 का गुणन प्रतिलोम है, ऐसा बोला है बच्चों। तो देखिए, गुणन प्रतिलोम निकाल रहे हैं बच्चों। तो बच्चों देखो, जैसे कि हमने पहले योज्य प्रतिलोम सीखा था, अब गुणन प्रतिलोम की बात आ रही है, तो हम गुणन प्रतिलोम की बात कर रहे हैं बच्चों। गुणन प्रतिलोम क्या होता है, तो यहाँ पर मैं जैसे प्रीवियस क्लास में कह रहा था, यहाँ पर हम रफ कार्य करेंगे। ठीक है, रफ कार्य करेंगे और यहाँ पर फेर वर्क लिखेंगे। तो बच्चों देखो, गुणन प्रतिलोम क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका प्रतिलोम का गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है, तो जिस प्रतिलोम का हमने गुणा करा है उसी को हम गुणन प्रतिलोम कहते हैं। जैसे a/b है, a/b में यदि हम b/a का गुणा करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो a/b का गुणन प्रतिलोम क्या हो गया, b/a हो जाएगा। ऐसे ही कोई माइनस की संख्या है, मान लो p/q है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें गुणा करना है हमें, तो हम क्या करेंगे बच्चों, q/-p का गुणा करेंगे, तो p से p कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, q से q कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका -p/q का गुणन प्रतिलोम q/-p हो गया। और q/- मतलब ये एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। ऐसे ही 3/5 का हमें क्या निकालना बच्चों, गुणन प्रतिलोम निकालना है, तो हम 5/3 का यदि गुणा कर देते हैं तो 1 आ जाता है। इसका मतलब इसका गुणन प्रतिलोम ये होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें ऑप्शन दिए हैं 3, इसमें से सी उत्तर में लिखा है 5/3, जो कि हमारा आंसर है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है 3x - 5 बराबर -2 में x का मान है। x का मान निकालना है बच्चों। तो x का मान क्या है, इस पे देखते हैं बच्चों। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 3x - 5 बराबर -2 है। हम x का मान निकाल रहे हैं, तो -5 का पक्षांतर करेंगे, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -2 + 5। 3x बराबर घटाएंगे तो बच्चों 3 हो जाएगा, 5 में से 2 गए, 3 आ गया। x का मान निकालेंगे तो 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका आंसर बच्चों क्या है, 1 इसका आंसर है। और यह सी ऑप्शन में दिया गया है। अब बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर तीसरा
तीसरे नंबर के क्वेश्चन में लिखा है बच्चों कि अष्टभुज 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 में भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है। मतलब वो पूछ रहे हैं कि अष्टभुज में कितनी भुजाओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं बच्चों। तो आपको पता है जितनी भुजाओं वाला होता है उतनी ही, जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, सप्तभुज में 7 भुजाएं होती हैं, अष्टभुज में क्या होगा बच्चों 8 भुजाएं होंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर 8 होगा, ऑप्शन ए में 8 है तो 8 इनकी भुजाओं की संख्या आ जाएगा। आगे का प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बोला है 9 स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर का मान है। तो बच्चों देखो इसका मान निकालना है हमें। इसका मान निकालने के लिए 9 का वर्ग करेंगे, उसमें से 49 के 7 का वर्ग 49 को घटाएंगे। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। चाहें तो हम यहाँ पर 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर को हम हल करने का तरीका यह हो सकता है, हम सर्वसमी का उपयोग कर लेंगे। एक बार ये इस पर भी स्क्वायर लगाए, इस पर भी स्क्वायर लगाए, मतलब एक बार माइनस में लिख दे रहे हैं और एक बार 9 + 7 प्लस में लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर 9 में से 7 गए, कितने बचेंगे बच्चों 2 बचेंगे, और 9 और 7 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 32। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा है, ये यहाँ पर सी नंबर पे 32 लिखा है, ये इसका उत्तर होगा बच्चों। अब आगे बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 4 की घात -3 का मान है, यह प्रश्न है बच्चों। तो देखो 4 पे घात -3 को हल कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस हटाने के लिए 1/4 पे पावर 3 लिख देंगे और इसको 3 बार गुणा कर लेंगे। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, चौके 64। तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों कितना 64, जो कि ऑप्शन 1 बटे कितना हो जाएगा, ये 1/64 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बटे में है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों 1/64 आंसर हो जाएगा। आगे हल करना है बच्चों। देखो आपके खाली सही विकल्प कंप्लीट हो गए बच्चों। अब हम पढ़ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हैं, ये हमें करना है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है योज्य तत्समक ज्ञात कीजिए, तत्समक ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न है। यहाँ पर बोला है योज्य प्रतिलोम तत्समक पूर्णांकों का, क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक खाली स्थान है, ऐसा लिखा है। इसको हल कर रहे हैं बच्चों। तो योज्य तत्समक क्या होता है बच्चों, यदि हम किसी संख्या में उसके प्रतिलोम को जोड़ते हैं तो आंसर क्या जोड़ते हैं तो वो कट जाती है संख्या, तो लास्ट में बचता क्या है बच्चों 0 बचता है। तो 0 ही योग का क्या होता है तत्समक होता है। मतलब कोई संख्या का प्रतिलोम जोड़ने पर हमें आंसर क्या मिलता है बच्चों 0 मिलता है। और आपको यह भी जानते हो कि 0 को किसी संख्या में जोड़ें चाहे घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 ही योग का क्या होता है तत्समक होता है बच्चों। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 0, मतलब 0। इसके बाद बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है एक आयताकार वर्ग
वर्ग की सभी भुजाएं खालिस्तान होती हैं। तो बच्चों आपको पता है यदि वर्ग होगा तो उसकी सभी भुजाएं कैसी हो जाएंगी। यदि कोई आयत है और उसको वर्ग बना दिया जाए तो उसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो जनरली बात है, तो इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है ही नहीं। क्या है, समान होंगी या बराबर होंगी, है ना बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो संख्या 2 प्राप्त करने की प्रायिकता खालिस्तान होगी। ऐसा लिखा है प्रश्न। बच्चों इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हम इसके लिए क्या करते हैं, तो आपको पता है एक पासे की बात करें, यहाँ रफ काम समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि कुल अंक कितने होते हैं बच्चों। एक पासे पर कुल अंक होते हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6 होते हैं। मतलब कुल अंक हो गए बच्चों कितने, 6 अंक हो गए, 6 अंक होते हैं। अब कुल अंक कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं। और हमें क्या चाहिए, 2 आना है। कितनी बार होता है 2, केवल 1 बार होता है। कितनी बार है, 1 बार। कितनी बार आया, 1 बार होता है। 1 बार मतलब अंक आना क्या हुआ, 1 बार। तो इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, 1/6। मतलब प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1/6। मतलब देखो 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार है, तो 2 इनमें सब में 1 ही बार है। तो 1/, कुल अंक कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। अब बच्चों आगे का क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि जो सूची प्राइस है, मतलब जो प्रिंट रेट है जिस पे लिखा रहता है ना, तो हमें पता है प्रिंट रेट में से डिस्काउंट घटाने पर क्या मिलता है। तो हमें पता है, देखो बच्चों, यदि हम सूची प्राइस जिसको हम बोलते हैं सूची मूल्य, यहाँ पर बोला सूची मूल्य में से बट्टा घटाने पर खालिस्तान प्राप्त होता है। ऐसा लिखा है बच्चों। तो हमें पता है कि यदि जैसे मान लो हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आप मार्केट जाके आपने बोला दुकानदार से कि मुझे एक किताब चाहिए, तो किताब उन्होंने बोला कि दुकानदार ने बोला कि ये 100 रुपये की किताब है। आपने बोला कि इसमें डिस्काउंट मिलेगा क्या, तो उन्होंने बोला हाँ 10% डिस्काउंट है। तो उन्होंने 10% मतलब 10 रुपये आपको काटा, तो 10 रुपये कम कर दिया, तो कितना हुआ, 90 रुपये। तो 90 रुपये उस दुकानदार के लिए कौन सा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और जबकि उस पर लिखा कितना था, 100 रुपये प्रिंट रेट था, मतलब सूची मूल्य कितना था किताब पर, 100 रुपये था, और 10 रुपये का उन्होंने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, बट्टा दे दिया आपको। तो जो कितने में पड़ी वस्तु, 90 रुपये में। और 90 क्या है, आपका क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार के लिए वह क्या है, विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर उत्तर में क्या आ जाएगा बच्चों, विक्रय मूल्य। उत्तर में आ जाएगा, आंसर क्या रहेगा, विक्रय मूल्य। अब बच्चों आगे की बात कर रहे हैं।
क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है 5 पे घात 0 का मान क्या है, ऐसा लिखा हुआ है प्रश्न। तो बच्चों आपको पता है किसी भी संख्या पे a पे घात 0 हो, b पे घात 0 हो, c पे घात 0 हो, x पे घात 0 हो या 5 पे घात 0 हो, इसका वैल्यू क्या होता है 1। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसके अनुसार आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 1। तो बच्चों यहाँ पर रफ कार्य कर रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ और यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। तो यदि आप चाहें तो ऐसे रफ कार्य आप भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देना है आपको रफ कार्य। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके ऑब्जेक्टिव मतलब खाली स्थान कंप्लीट हो गए, रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए। आपको अब लघु उत्तर टाइप के प्रश्न हम पढ़ रहे हैं बच्चों, लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं बच्चों लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न आएंगे, यह क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक हैं। तो इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में लिखा है समांतर चतुर्भुज के कोई दो गुण बताइए, गुणधर्म लिखिए, ऐसा लिखा गुणधर्म लिखिए। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज की बहुत सारे गुणधर्म होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज होता कैसा है, जैसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर। तो देखिएगा, चाहे तो आप चित्र बना सकते हैं, फिर काम भी कर सकते हैं। यह चित्र है समांतर चतुर्भुज को हमने क्या करा, एक तरफ से दबा दिया तो थोड़ा ऐसा हो गया। इसका नाम ए, इसको बी, इसको सी, उसके डी बोल रहे हैं। तो आपको पता है बच्चों समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने ए बी और डी सी आमने सामने की भुजाएं हैं, यह दोनों बराबर होती हैं और ए डी बी सी के बराबर होती है। यह भी आमने सामने की भुजाएं कहलाती हैं, यह भुजा इसके बराबर होती है। और कोण, यह वाला कोण ए कोण सी के बराबर होता है, कोण बी और कोण डी के बराबर होता है। और एक और बात है, इसके जो विकर्ण होते हैं ना, यह विकर्ण कहलाता है। ए से सी को मिलाएंगे तो यह विकर्ण है, यह बी से डी को मिलाने पर यह दूसरा विकर्ण बनता है। ये दोनों क्या करते हैं, बराबर तो नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, यह समान दूरी पर काटते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटते हैं एक दूसरे को। तो हमें दो गुण लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं उत्तर में, इसका आंसर में, इसके आंसर में पहला गुणधर्म क्या हो गया, पहला गुणधर्म हो गया बच्चों, हम इसमें लिख देते हैं सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं है ना, सम्मुख मतलब विपरीत भुजाएं है ना। सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं बच्चों, भुजाएं बराबर होती हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है इसके विकर्ण या फिर सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। सम्मुख कोण, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ऐसा भी लिख सकते थे। तो हमें दो लिखना था तो हमने दो लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 3 पे घात -3 इंटू 1/8 को सरल कीजिए और घातांक रूप में लिखिए, ऐसा सवाल दिया है बच्चों। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हल लिख सकते हैं या उत्तर लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्या करेंगे बच्चों, 3 पे घात -3 तो पहले ही से है, यहाँ पर क्या करेंगे इंटू 1/8 है, हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/3 पे घात 3 हो गया
बच्चों, और इसको क्या लिख देंगे, 8 को लिख देंगे 2 पे घात 3। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, इसको दोनों पे समान घात है, मतलब दोनों पे समान। देखो सबसे पहले कौन सा नियम लगाया हमने कि ए पे घात माइनस बी होती है, तो 1/, ए पे घात बी हो जाती है। दूसरा नियम यहाँ पर क्या है, एक्स पे घात यदि एम होता है और बाय पे घात एम होता है, तो यहाँ पर एक्स और बाय पे घात क्या हो जाता, एम। घात समान है, अंक अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ऐसा हो जाता। तो यहाँ पर देखो 3 घात है, तो हम इसको लिख देंगे 3 गुणा 2 पे घात 3। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1/6 पे घात 3 आ गया, ऊपर ले जाएंगे तो 6 पे घात -3 बन जाएगा, क्योंकि हमें घातांक रूप में लिखना है, तो ये हमने घातांक रूप में लिख दिया। ये और ये क्या हो गया बच्चों, सूत्र हो गए, है ना, ये सूत्र हो गया, ये रफ्कार नहीं है, सूत्र हैं, मतलब साइड में लिखा है अपन ने, सूत्र हैं ये। ठीक है, अब बच्चों आगे बात कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, यदि 6 पेनों, मतलब 6 कलम मतलब पेन, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है, 24 रुपये है, तो 8 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है बच्चों, इसको हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हल लिखेंगे। हल के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दिया 6 कलम बराबर कितना है, 6 कलम बराबर कितने रुपए की हैं, 24 रुपया की हैं। 24, तो 1 कलम कितने की होगी, 1 कलम के लिए क्या करा, 6 को पक्षांतर कर दिया बच्चों, तो 24 बटे क्या हो जाएगा 6, 6 चौके 24, 4 आ गया। 1 कलम का मूल्य कितना हो गया बच्चों, 1 कलम बराबर हो गई कितने, 4 रुपये की। तो हमें कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो 8 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ 8 का गुणा करने पर, दोनों तरफ 8 का गुणा कर देंगे तो 8 कलम हो जाएंगी बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 गुणा 8, 8 दिया 8 चुके कितना हो जाएगा, नहीं 4, यहाँ पर क्या है 6 चुके 24, तो फिर 8 चुके 32, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आंसर 32। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। समझ में आया बच्चों आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आ गए बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11 था, ये 12 है बच्चों, ये 13 है। अब 14वें नंबर का क्वेश्चन करना है हमें। 14वें नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों, लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पर बोला है आपको बोला गया है दर्शाइए कि ज्ञात कीजिए कि प्रत्यक्ष अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है, ऐसा निर्धारित करना है, आपको बताना है ना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया बच्चों, यहाँ पर बोला है कि
यहाँ पर बोला गया है भूमि की भूमि 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 का जो भूमि का जुताई का क्षेत्रफल और भूमि के कटाई का क्षेत्रफल। पहला मान ऐसा बोला है बच्चों। दूसरा दिया है उन्होंने देश की जनसंख्या और यहाँ पर बोला है प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। मतलब ये ऐसा प्रश्न है बच्चों। अब इसको हल कर रहे हैं हम। इसको हल करने के लिए इसमें उत्तर लिखेंगे। तो पहली बात तो ये है बच्चों, सिंपल सी बात है। देखो भूमि का जुताई का क्षेत्रफल है। मान लो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए भूमि का क्षेत्रफल मान लो इतना है, इतनी में जुताई की है, बुआई की है आपने, है ना, जुताई की है इतनी में, ठीक है, इतनी में कुछ बोया है। तो बात यह है इसमें बोया है तो अब काटने की संख्या कितनी होगी। मतलब जैसे मान लो कम खेती है, कम खेती में आपने उसको कुछ बोया है तो काटने में भी आपको कम समय ही लगेगा। मतलब उतनी ही कम कटाई होगी। और जब मान लो क्षेत्रफल जुताई ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा क्षेत्रफल में आपने जुताई की है, मतलब उसको कुछ बोया है, तो आपको कटाई भी ज़्यादा ही करना पड़ेगी। मतलब यह क्या है, छोटा है तो छोटा मान आया। छोटा है तो क्या हुआ, छोटा मान आया, छोटा मान आ रहा है। और जब बड़ा क्षेत्रफल लिया आपने, बड़ा लिया तो बड़ा मान आएगा। मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, बड़ा मान आएगा। इसका मतलब है ये कैसा है बच्चों, यह है कैसा, प्रत्यक्ष अनुपात है। प्रत्यक्ष अनुपात होगा पहला वाला। पहला क्या होगा बच्चों, प्रत्यक्ष अनुपात। दूसरा क्या है, दूसरा बोला है देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय। तो देखो अपन इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पर बता रहा हूँ बच्चों, ये रफ कार्य, ये भी रफ कार्य है ना, रफ कार्य में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, यदि मान लो आपने देश की जनसंख्या, मान लो जनसंख्या कम जनसंख्या है, मान लो 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, तो 4 आया। अब इतनी समय में मान लो 6 व्यक्ति आ जाएँ, जगह इतनी है तो पास में आ जाएंगे। मतलब इनके लिए क्षेत्रफल कितना है, इतना है, 4 टुकड़े हुए। अब मान लो 6 व्यक्ति हो जाएंगे तो टुकड़े कितने हो जाएंगे, उसी ज़मीन के 6 टुकड़े हो जाएंगे। 1 2 3 मान लो, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। तो 6 टुकड़े हो गए उसी ज़मीन के। तो आपको पता है कि कम व्यक्ति हैं, देश की जनसंख्या कम है तो क्षेत्रफल ज़्यादा मिलेगा, है ना। और यदि ज़्यादा व्यक्ति हैं तो क्षेत्रफल क्या मिलेगा, कम मिल रहा है। तो ये क्या है, प्रतिलोम अनुपात है बच्चों। क्या है, प्रतिलोम अनुपात। बात समझ में आई बच्चों। जब आपको मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, 4 व्यक्ति हैं और कुछ मान लीजिए एक सिंपल सी बात है, हमारे पास मान लीजिए 10 सेब हैं और 4 व्यक्ति खा रहे हैं। अब 4 व्यक्ति खाएंगे तो सेब ज़्यादा मिलेगा उनको, ठीक है। लेकिन जब वहीं पर मान लीजिए 8 व्यक्ति हो जाएं और सेब उतने ही हैं, 10 ही हैं, तो फिर कम सेब खाने को मिलेगा। मतलब कम व्यक्ति हैं तो ज़्यादा खाने को मिल रहा है, और ज़्यादा व्यक्ति हैं तो कम खाने को मिल रहा है। ऐसे ही ज़्यादा व्यक्ति रहेंगे तो ज़मीन का जो क्षेत्रफल है, कम व्यक्ति रहेंगे तो ज़मीन का क्षेत्रफल ज़्यादा मिलेगा हर एक व्यक्ति को। और जब ज़्यादा व्यक्ति हो जाएंगे तो ज़मीन का जो क्षेत्रफल है वो कम मिलेगा, ठीक है। तो यह कौन सा अनुपात हो गया बच्चों, प्रतिलोम अनुपात हो गया। अब आगे बात कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन है
क्वेश्चन आपका 15वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है x + 2 और यहाँ पर लिखा है x + 3 को ऊर्ध्व त्रियक विधि से ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्व त्रियक विधि ऊर्ध्व त्रियक सूत्र से ज्ञात कीजिए। सूत्र से ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल कर रहे हैं बच्चों, कौन सी विधि से? ऊर्ध्व त्रियक विधि से। तो ऊर्ध्व त्रियक विधि क्या होती है बच्चों? हल कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका x + 2 और यहाँ पर गुणा है x + 3 का गुणा कर रहे हैं। तो ऊर्ध्व त्रियक विधि में हम बच्चों क्या करते हैं, 3 स्टेप लेके चलेंगे इसमें। एक स्टेप में क्या करेंगे, नीचे से ऊपर गुणा करेंगे। मतलब कौन सी तरफ से? दायां हाथ जिस तरफ है उसको दायां पक्ष बोलते हैं, बायां हाथ जिस तरफ है उसको बायां पक्ष बोलते हैं। मतलब हम किस किस का गुणा करेंगे? 2 और 3 का गुणा करेंगे। तो इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा बच्चों। सेकंड में क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, त्रियक गुणा, ऐसा त्रियक गुणा करते हैं। मतलब यहाँ x है, यहाँ 2 है और यहाँ पर x है और यहाँ 3 है। त्रियक गुणा करेंगे तो इसका गुणा यहाँ होगा 3x हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ होगा तो 2x हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 5x। इस तरह से। अब तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है मतलब अब इस तरफ वाली, ये कौन सा पक्ष था? दायां पक्ष, दायां भाग में, है ना। और इसमें क्या करेंगे, बाएं भाग में, बाएं भाग का गुणा कर रहे हैं। मतलब फिर वैसे ही गुणा होगा, x का x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का x में गुणा x² हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, x² फिर प्लस कितना 5x और फिर प्लस कितना 6। ये आप हमारा आंसर है बच्चों। इस तरह से इसको बोलते हैं ऊर्ध्व त्रियक विधि। मतलब हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे पहले तो 6 लिख दिया, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये त्रियक गुणा करते हैं। तो ये आ जाएगा 3x और 2x जोड़ देंगे 5x हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे तो 1x² आ जाएगा बच्चों। इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। 16वें क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, 16वें क्वेश्चन में लिखा है 35 को एकाधी पूर्णेन विधि से बोला है। 35 का वर्ग एकाधी पूर्णेन सूत्र से ज्ञात कीजिए। सूत्र से ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है बच्चों। ये रफ काम नहीं है बच्चों, रफ वर्क नहीं है, इसी के साथ है ये, है ना। अब देखो बच्चों, जिसमें रफ है उसमें मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर रफ कार्य, यहाँ भी लिख देता हूँ रफ कार्य और यहाँ भी, यह भी रफ कार्य है ना, रफ, ठीक है, रफ कार्य है, ठीक है। बाकी इसी में ये इसमें रफ कार्य लिखा ही है और ये भी रफ कार्य है, बाकी सब में फेर है, ठीक है। तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, एकाधी पूर्णेन विधि से करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल और यहाँ पर 35 लिख दिया बच्चों और गुणा 35 लिख दिया। फिर एक लाइन खींचते हैं ऐसे ही। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 5 का 5 में गुणा करते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर 3 और एक अधिक का मतलब है 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 + 1 हो जाएगा, है ना। अब इनका गुणा करेंगे, 3 और 1 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 12 हो गया, क्योंकि 3 और 1 4 का गुणा 3 में 1 अधिक करके गुणा करते हैं। और यहाँ पर 5 का 5 में 25 हो जाएगा। तो फिर इसको लिख देंगे बच्चों, इसको 35 के वर्ग को क्या लिख देंगे हम, 35 के वर्ग को लिख देंगे 1225। ये हमारा आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है। अब आगे हल कर रहे हैं। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में ये कौन से हैं, ये कौन से हो गए बच्चों, लघुत्तरी प्रश्न हो गए, वो अति लघुत्तरी प्रश्न थे, है ना। तो अब इन क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। ये कितने नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं बच्चों। अभी अति लघुत्तरी प्रश्न थे जो 2 नंबर के थे,
ठीक है, अब 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ गए। अब इसके बाद 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो देखो पहली बात है क्या योग ज्ञात करना है बच्चों। तो योग ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा है बच्चों। योग ज्ञात कीजिए, किसका योग ज्ञात करना है? माइनस का 2/3 प्लस का 3/5 प्लस का माइनस का 5/6 का, इसका योग ज्ञात करना है बच्चों। तो हमें पता है जब भी हम योग ज्ञात करते हैं ना, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर माइनस का 2/3 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 3/5 है बच्चों, और यहाँ पर प्लस क्या है? माइनस का 5/6 है। तो इनको हल करने के लिए पहले हम ब्रैकेट वाली संख्या को हल करते हैं। तो माइनस का 2/3 वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3/5 प्लस माइनस माइनस 5/6 हो जाएगा बच्चों। अब ब्रैकेट वाली संख्या को हल करेंगे तो माइनस का 2/3, यहाँ पर बच्चों हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 5 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, 5 गुणा 6 लिख दिया हमने ऐसे। तो 5-6 का गुणा यहाँ करेंगे, 6×3 18 हो जाएगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से देखो 5 और 6 गुणा में लिखा, 5 से 5 कट गया, इस 6 का गुणा करा 3 में, 6×3 18 हो गया, 6 से 6 कट गया, 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो माइनस का 2/3, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या? 25 में से ये जाएगा माइनस का 7 मिलेगा, बटे में यहाँ पर 6×5 30 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब बच्चों फिर से जोड़ेंगे इन्हें तो आ जाएगा 30, तो 3 धम 30, 3 आया, मतलब 10 आया, तो 10 का 2 का 10 में गुणा होगा, माइनस का यहाँ पर 30 से 30 कट जाएगा, 1 बचा, 1 का 7 में गुणा करेंगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दूनी 20 माइनस का 7/30। तो बच्चों हो जाएगा ये माइनस का 27/30, काट देंगे 3 धम 27 और 3 धम 30, तो आ जाएगा बच्चों माइनस का 9/10। ये हमारा आंसर रहेगा बच्चों। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर देखो 18 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? x माइनस 5/3 बराबर, यहाँ पर लिखा है x माइनस 3/5 को हल कीजिए और x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल है बच्चों, इसको हल कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये 18। अब 18वां क्वेश्चन हल कर रहे हैं। 18वें क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे x माइनस 5/3, और यहाँ पर लिखा x माइनस 3/5। क्या करेंगे बच्चों? तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा क्या होता है? तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करते हैं ना बच्चों, तो हमें इसका गुणा इसमें करना पड़ता है, इसका गुणा इसमें करना पड़ता है। तो इसका गुणा इसमें करके इस साइड लिखेंगे, तो इस वाले को उस साइड लिखेंगे। तो यहाँ, या फिर इस वाले का गुणा इसमें करेंगे, इस साइड लिखेंगे, तो इस वाले को उधर लिखेंगे, मतलब उल्टी सीधी जगह लिखना पड़ता है। इसका गुणा इधर लिखेंगे, मतलब गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा कर रहे हैं x माइनस 5 में, तो इस साइड लिख रहा हूँ, तो इस चीज़ को उधर लिखना पड़ेगा, 3x माइनस 3 यहाँ लिखूँगा। गुणा करूँगा 5x आएगा बच्चों, यहाँ पर 5 का 5 में गुणा 25 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे 3x माइनस का 3×3 9 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या आ गया? 5x, 3 को इधर लाएंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 9 प्लस का 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों? 2x बचा, और यहाँ पर 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा। x का मान चाहिए तो 16, ये गुणा में है, इस साइड जाएगा, भाग में पहुँच जाएगा, 8 बार चला गया। x बराबर कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया। ये हमारा आंसर है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है आपका, लिखा है एक बैग है, एक बैग में 5 लाल और 3 पीली गेंदें हैं। एक लाल गेंद एक बिना थैले
बिना बैग या मतलब थैला, है ना, बिना बैग को थैला बोलते हैं बच्चों, है ना, यहाँ पर लिख लेना थैला, एक थैले, 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 बिना थैले में देखे एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न है बच्चों। तो पहली बात तो ये है, एक थैला है, तो देखो हल कर रहे हैं बच्चों, तो हल करने के लिए ये मान लो थैला हो गया। इस थैले में क्या क्या है बच्चों, कितनी गेंद हैं, 5 लाल हैं और 3 पीली हैं, 3 पीली गेंदें हैं। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी है, कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, 5 और 3 8 गेंदें हो गई। और लाना क्या है, एक लाल गेंद, है ना। निकालना कितना है, निकालना है कितनी गेंद है, निकालना है लाल गेंद, है ना। लाल गेंद कितनी है, 5 लाल गेंद, 5 लाल गेंद निकालना है। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, प्रायिकता हो जाएगी लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। मतलब लाल गेंद कितनी है, 5 और कुल गेंदें हैं 8। यही प्रायिकता है बच्चों, यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चों, 20 में लिखा हुआ है, बोला है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है। इसकी एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है बच्चों, इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, हल लिखेंगे। हम लिखेंगे, देखो माना वर्ग की भुजा क्या है, x है, x मीटर है ना। तो x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2025 हो जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, करनी 2025 का मीटर स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों। तो वर्गमूल निकालने के लिए चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 2025 लिखा, कितने से काटेंगे, पहले 3 से भाग लगाते हैं, 3 18 आ जाएगा बच्चों। कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 7 21, फिर 1 बच गया, 1 इधर दे दिया, 3 5 15, फिर कितने भाग लगाएंगे, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर काय से 3 से जाएगा नहीं चला जाएगा, 3 से देंगे तो 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। तो हमने देखा कितने जोड़े बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं। x बराबर क्या, इसको लिख सकते हैं आप चाहें तो 3 गुणा 5 गुणा 5, जोड़े बनाओ, 2 के बन रहे हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसका 3 आ गया और इसका भी 3 आ गया, इसका 5 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 3 5 15 3 45 मीटर। ये आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। यह क्या आ गया बच्चों,
ये आ गया। अतः लास्ट में लिखेंगे अतः वर्ग की एक भुजा कितने की है? 45 मीटर की है। यह आंसर है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, आगे के क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चलो इस साइड करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों। एक लिखा है 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, लिखा है एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, तब इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा ज्ञात कीजिए ऐसा बोला है, इसकी भुजा क्या होगी? तो बच्चों देखो, हमने मान लिया वैसा ही जैसे अभी माना था, हल माना घन की भुजा x मीटर है, सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर, क्या मान लिया बच्चों? x सेंटीमीटर है। तब क्या होगा? x का क्यूब बराबर हो जाएगा, घन की भुजा की लंबाई क्या है? 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब x का मान निकालना बच्चों हमें, तो x का मान निकालना, तो x बराबर क्या आ जाएगा? करनी लग जाएगी और 3 घात लग जाएगी, और यहाँ पर 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बच्चों। तो मतलब 216 का हम क्या निकाल रहे हैं? घनमूल निकाल रहे हैं। 2 से 2 एकम 2, भागने जाने की 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 नम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। x बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया? 3 की, यहाँ पर क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ सेंटीमीटर तो आ ही जाएगा बच्चों, क्योंकि बाहर निकल जाएगा, 3 का जोड़ा बन रहा है सेंटीमीटर का। तो x बराबर 3 3 का जोड़ा बनाओ, क्या आ जाएगा? 2 गुणा 3, मतलब x बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अतः घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर बोला है एक अलमारी 5% बट्टा देने के बाद 5,225 रुपये में बेची गई अलमारी का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य, जिसको अपन सूची मूल्य होती है, सूची मतलब अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य, प्रिंट रेट है ना, वो हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो आप देखो, इसको हल करने के लिए सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। माना अलमारी कितने की है? अलमारी 100 रुपये की है। कितने की है अलमारी? 100 रुपये की है, ऐसा मान लिया। तो 100 रुपये पर 5% बट्टा क्या होता है बच्चों? 100 का 5%, मतलब बट्टे की बात कर रहे हैं हम। बट्टा बराबर, बट्टा कितना आ जाएगा? बट्टा जाएगा 100 पर 5% का बट्टा, मतलब 100 गुणा, या फिर यहाँ पर लिख लो, क्या लिखेंगे? 100 गुणा 5/100। 100 से 100 कट गया तो आ गया 5 रुपये। 5 रुपये बट्टा आ गया। बट्टा कितना आया बच्चों? बट्टा आ गया
₹5। तो बट्टा के बाद अलमारी का मूल्य, अलमारी का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? 100 में से कितना घटा देंगे? ₹5 घटा देंगे तो कितने की हो जाएगी? ₹95 की हो जाएगी। ₹95 की हो जाएगी, है ना, ₹95 हो जाएगा। अब ₹95 और प्रश्नानुसार देखो अपने हिसाब से अलमारी का मूल्य क्या है? ₹95 है, 95, और उनके हिसाब से अलमारी का मूल्य क्या? ₹5225। तो ₹1 का मूल्य कितना हो जाएगा, है ना? ₹1 का मूल्य हो जाएगा, ₹1 का मूल्य हो जाएगा कितना? 5225 बटे 95। तो हमें, जबकि हमारा अलमारी का मूल्य कितना था? ₹100 था। हम 100 का दोनों में गुणा करेंगे, 100 का गुणा करने पर दोनों तरफ 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ₹100 और यहाँ पर हो जाएगा 5225 गुणा 100 बटे 95। काट देते हैं बच्चों, 5 से काट रहे हैं। 5 एकम 5, 5 नम 45, 5 एकम 5, भाग न जाने की 0, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। कितना आ गया बच्चों? ₹100, मतलब अलमारी का मूल्य ₹100 है। ₹100 पर आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर? 10, 45 और 2 जीरो बटे 19। भाग लगाओ, 1 0 4 5 2 जीरो में भाग लगा रहे हैं बच्चों, कितने का? 19 का। तो 19 पंजे कितना होता? 95। यहाँ 95 आ जाएगा। 14 में से 9 गए, कितना आ गया? 14 में से 9 गया, 5 बचा नहीं, 14 में से 5 गया, कितना बचा? 9। यहाँ पर बचा कुछ नहीं, यहाँ पर 5 उतारे, 19 पंजे 95, फिर 95 आ गया, कट गया ये। अब 2 जीरो बची, 2 जीरो लिख देंगे। तो ₹100 पर कितना हो गया? यदि ₹100 मूल्य है तो मतलब ₹5500 मूल्य होगा अलमारी का। अपन ने ये माना था बच्चों, ये रुपये आया, अतः अलमारी का मूल्य क्या है? अलमारी का मूल्य ₹5500 है, ₹5500 है। यह बच्चों हमारा आंसर है बच्चों। अब देखो आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ रहे हैं बच्चों। 23वां क्वेश्चन है, हल करना, सरल कीजिए। बोला है सरल कीजिए। क्वेश्चन दिया है बच्चों, क्वेश्चन दिया क्या है? बोला है 1.5 x माइनस 4y, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, और यहाँ पर लिखा 1.5 x प्लस का 4y प्लस का 3, और यहाँ पर है माइनस 4.5 x प्लस का 12y। इसको हल कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे बच्चों? ये लिखा हमने हल। अब गुणा कर रहे हैं बच्चों, हमें इन दोनों का गुणा इन तीनों में करना है, तो हम लिख रहे हैं 1.5 x माइनस 4y, और यहाँ पर लिखा 1.5 x प्लस का 4y प्लस का 3, और यहाँ पर पहले वैसे का वैसा 4.5 x प्लस का 12y लिख दिया। इसका गुणा यहाँ करना है तीनों में, तो लिख रहा हूँ 1.5 x को के साथ में 1.5 x प्लस का 4y प्लस का 3 के साथ में इसको लिख दिया मैंने। अब माइनस का 4y को भी लिखूंगा, किसके साथ? सबके साथ, 1.5 x, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4y प्लस का 3 के साथ लिख दिया, माइनस का 4.5 x प्लस का 12y वैसे का वैसा लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं बच्चों? अब हम हल कर रहे हैं। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? इस पेज पे कर रहे हैं ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 का 15 में गुणा करते हैं तो 225 आता है ना। 0.2 अंकों बाद है तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर x का x में गुणा x² हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ करेंगे 15 चौके 60,
प्लस का 60 लिखा बच्चों। दशमलव कितने अंकों बाद आएगा, 1 अंक बाद, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, बाय हो जाएगा, x और बाय आ जाएगा बच्चों। 15 तिया 45, मतलब इसमें गुणा करेंगे 4.5 हो जाएगा, मतलब 45 और 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 15 चौके 60, मतलब माइनस प्लस माइनस 60, यहाँ पर हो जाएगा x वाई, दशमलव कितने अंकों बाद आएगा, 1 अंक बाद। फिर 4 चौके 16, माइनस का 16 और बाय का बाय में गुणा, बाय स्क्वायर आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे 4 तिया 12, 12 बाय हो जाएगा, माइनस 4.5x प्लस का 12 बाय पहले से है। ठीक है बच्चों। अब देखो जब ऐसा है तो अब काट रहे हैं बच्चों, 12 बाय से 12 बाय कट जाएगा, प्लस माइनस के हैं। इसके बाद 4.5 से 4.5 भी x, यह x है बच्चों, क्योंकि x का गुणा कर रहे हैं ना, तो ये भी कट जाएंगे, प्लस माइनस के हैं। इसके बाद 6.0 xy से 6.0 xy कट गया, क्या बचा बच्चों, आपका आंसर बचा 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करा हमने इस सवाल को। चलो आगे करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, एक दूध का टैंक बेलनाकार है, बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। ज्ञात, यहाँ पर बोला है इसमें कितने लीटर दूध की मात्रा रखी जा सकती है। यह प्रश्न है बच्चों, इसको हल करना है बच्चों। तो देखो बेलनाकार टैंक कैसा होगा, बेलन के आकार का है, दूध का टैंक इस टाइप का है। तो बच्चों यहाँ पर इस टाइप का यदि बेलन का टैंक है तो आपको पता है इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या कहलाएगी, यह लंबाई जो है, यह लंबाई है दरअसल ऊंचाई, क्या है बच्चों, ऊंचाई। और यह कितनी दी है, यह दी है 7 मीटर। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यह क्या कहलाती है बच्चों, त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या दी है बच्चों कितनी, 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये बेलनाकार टैंक है। तो हमें क्या करना दिया है, हल लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है क्या, दिया है आर का मान कितना, 1.5 मीटर और एच कितना है बच्चों, एच 7 मीटर है ना। तो हमें दूध की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आ जाएगा दूध की मात्रा। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, ठीक है, 22/7 रखेंगे। यहाँ पर पाई का मान है कितना है, 1.5, 2 बार है, 2 बार लिख देते हैं, 2 घात आएगी इंटू 7 से 7 कट जाएगा बच्चों। तो 22 गुणा 15 का 15 में गुणा 225 आता है, 2 अंकों बाद आएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा बच्चों। तो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, गुणा कर रहे हैं किस का, 2.25 का गुणा कर रहे हैं 22 में, रफ वर्क है ना। तो गुणा कर रहा हूँ यहाँ पर इतने में, ये रफ वर्क है ना। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 2 दूनी 4 और 1 5,
दो दूनी 4, यहाँ पर 0 5 और 4 जोड़ेंगे, 0 5 9 और 4 आया बच्चों। दशमलव कितने अंकों बाद? 2 अंकों बाद। यह आ जाएगा 49.50 मीटर क्यू आएगा। अब 1 मीटर क्यू बराबर होता है 1000 लीटर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 49.50 लिखेंगे गुणा 1000 लीटर लिख देंगे। और दशमलव कहाँ है? यहाँ है। दशमलव कहाँ खसक जाएगा आपका? 4950, फिर कितनी जीरो लगेंगी? 4। दशमलव को 2 अंकों बाद लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा लीटर। तो आ जाएगा 49,500 लीटर। ये आ जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा, यहाँ पर लिखा है निम्न आंकड़ों में 100 विद्यार्थियों द्वारा स्कूल विद्यालय जाते हैं। ठीक है, ग्राफ मतलब आलेख बनाकर दर्शाइए। बच्चों आंकड़े यह दिए हैं, दिए गए आंकड़े कैसे हैं? निम्न हैं। ऐसे ये आंकड़े दिए गए हैं नीचे। अब देखो बच्चों, आंकड़े ये दिए गए हैं, चित्र बना देता हूँ मैं, मतलब चित्र बनाऊंगा अभी, पहले प्रश्न लिख देता हूँ पूरा। यह प्रश्न है, ठीक है, इस तरह का ये प्रश्न है बच्चों। ठीक है, ये प्रश्न कैसा है बच्चों? तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ देखो, ये बस से जाते हैं, बस से कितने विद्यार्थी जाते हैं? 32। और कार से जाते हैं कितने हैं? 16। और रिक्शा से जाते हैं कितने? 24। इसके बाद साइकिल से कितने जाते हैं? 20। और यहाँ पर बोला है पैदल चल कर जाते हैं, मतलब चल कर कितने जाते हैं? चल कर जाते हैं 8। इनका हमें आलेख बनाना है बच्चों। आलेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? ठीक है, हम यहाँ पर एक्स अक्ष मान लेते हैं। क्या एक्स अक्ष मान लेते हैं? साधन। एक्स अक्ष मान लेते हैं वाहन को हम क्या मान लेते हैं? एक्स अक्ष। और वाई अक्ष मान लेते हैं बच्चों, वाई अक्ष विद्यार्थियों की संख्या को हम क्या मान लिया? वाई अक्ष मान लिया। और 5 विद्यार्थी, 5 इकाई, 5 सेंटीमीटर बराबर क्या मान लिया बच्चों? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों? 5 विद्यार्थी
पैमाना मान रहे हैं, पैमाना पैमाना मान रहे हैं 5 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी बराबर 1 सेंटीमीटर ऐसा मान रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे। यह बच्चों ये चित्र है, इस तरह का चित्र बनाया हमने। ये मान लिया x अक्ष मान लिया, यह y मान लिया x और ये y अक्ष है ना, ऐसा मान लिया। अब क्या करेंगे, y अक्ष। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर 5 विद्यार्थी, ये 5 विद्यार्थी हो गए, ये 10 हो गए, ये यहाँ ये 15 हो गए, यहाँ पर 20 हो गए, यहाँ 25 हो जाएंगे और यहाँ पर 30 हो जाएंगे और यहाँ पर 35 हो जाएंगे, यहाँ पर 40 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ रहे हैं। इनके बीच में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बच्चों देखो इस तरह से ये ग्राफ दिया रहेगा, है ना। वैसे मैं ग्राफ में नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। आप ग्राफ में मतलब पेपर में आएगा ग्राफ ग्राफ में बनाना पड़ेगा, ग्राफ भी दिया रहेगा। यहाँ पर क्या लिखना बच्चों, बस लिख लेते हैं। यहाँ पर इतने में हम बस लिख लेते हैं और इसके बाद थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, कार। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा रिक्शा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, साइकिल। इतनी में साइकिल हो गई और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा पैदल। तो बच्चों देखो कितने विद्यार्थी 32 जा रहे हैं। तो ये 5 विद्यार्थी यहाँ 5 10, ये 15 हो गए, ये 20 हो गए, ये 25 और ये 30 31 32, मतलब यहाँ आएगा बच्चों, है ना। 32 के सामने यहाँ, है ना। आप यहाँ पर तो ऐसा एक बॉक्स डब्बा बना दो, इस तरह की बिल्डिंग खड़ी कर दो। तो यही क्या है, ये हो गया आपका। यह कितना है बच्चों, यहाँ लिख भी देना 32। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 30 और 2 32, ऊपर हुआ है थोड़ा सा, ध्यान रखना वो वहीं पर है। ऐसे कार का कितना है 24, तो 24 यहाँ आएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा कार का, ये 24 हो गए। इस तरह से ये 24 हो गए बच्चों। अब क्या है, नहीं कार का 16 था, अरे यार चलो एक काम करते हैं, ये रिक्शा कर देता हूँ मैं, रिक्शा, और ये कर दे रहा हूँ कार। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आगे पीछे है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अब रिक्शा का कार का कितना 16 है, 16 बोलें तो ये 1 2 यहाँ आएगा बच्चों, है ना। यहाँ तो इसको क्या कर दिया हमने 1, और ये हो गए आपके क्या 16, ये हो गए 16। इसके बाद 20 पैदल हैं। 20 कहाँ आ रहा है, स्केल से साइकिल से हैं, साइकिल यहाँ आ रही, ये साइकिल हो गई बच्चों 20। इसके बाद पैदल कितने हैं 8 10 8, मतलब यहाँ ये बच्चों 8 हो जाएंगे। ये हमें चित्र बनाना था, आलेख बनाना था, हमने बना लिया। इस तरह से बच्चों आपके ये जो वार्षिक पेपर 2024 कंप्लीट होता है बच्चों। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अब हर एक एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो, और उसके बाद मतलब और उसी में मैं आपको चैप्टर के बारे में बेसिक समझाऊंगा और विकल्प वाले खालिस्तान वाले क्वेश्चन करेंगे और हर एक चैप्टर को, हर एक अध्याय को रिवीजन करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है, उनको करेंगे, उन्हीं से आने की संभावना है। यदि बच्चों आप पूरी तरह से मतलब आप ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा वो करते हैं तो आपके 100% उनके आने के चांस रहेंगे और आपके
पूरे 100% नंबर आने की संभावना रहेगी। तो बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट रहता है या कुछ भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और बच्चों, वीडियो आपको कैसी लगी यह बताइएगा, और अच्छी लगी है तो लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। और आपको मैं पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, मैथ्स का। और मैथ्स के बाद आपको साइंस वगैरह सभी सब्जेक्ट का मतलब सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, और आपको इसकी जो मतलब PDF फॉर्म में मैं इसको भेज दूंगा, ठीक है, तो ताकि आप इसको देख सकते हैं। तो बच्चों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, बाय बाय, थैंक यू।